जय श्री कृष्ण मित्रों, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी विघ्न संकट दूर होकर के आपको सफलता भी मिलेगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, लेकिन इस माह को गणेश पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के दौरान भगवान श्री गणेश जी की पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की आराधना करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि किस प्रकार से रहेगी। तो संकष्टी चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 14 अगस्त 2022 दिन रविवार को रात्रि 10:35 पर हो रहा है, जो 15 अगस्त दिन सोमवार को रात्रि 9:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि पर आधारित संकष्टी चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी यानी 15 अगस्त के दिन दोपहर 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वहीं प्रातः से लेकर 11:24 तक धृति नाम का शुभ योग भी रहेगा। ऐसे में व्रत पूजन के लिए सुबह 9:27 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक का समय अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। तो भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय इस प्रकार से रहेगा। 15 अगस्त यानी रविवार के दिन चंद्रोदय रात्रि 9:27 पर होगा और अगले दिन यानी 16 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 9:04 पर चंद्र अस्त होगा। चंद्रोदय समय के अनुसार संकष्टी चतुर्थी पर सभी व्रती यानी व्रत करने वाले रात्रि 9 बजे के बाद चंद्र दर्शन करके चंद्र देवता की पूजा कर सकेंगे। ध्यान रहे कि चंद्र दर्शन के बिना संकष्टी व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए चंद्र दर्शन के पश्चात चंद्र देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए और इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा से न सिर्फ संकटों का नाश होता है, बल्कि घर के हर एक सदस्य की उन्नति होती है और व्यक्ति आजीवन सुख सौभाग्य से संपन्न रहता है। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से न सिर्फ श्री गणेश जी अपितु भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति वैवाहिक जीवन के सभी सुखों को भोगता है और उसकी वंश वृद्धि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। कार्य क्षेत्र में उसे सफलता भी मिलती है। तो विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी विपदाएं दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा से सुखों की प्राप्ति होती है। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पौराणिक एवं प्रचलित कथा है। श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर के शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकेगा। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं ही इस कार्य को करने में स्वयं को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने में आगे रहेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे पर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा।
गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक होते हैं। यह सुनकर के भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन धान्य ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अगली कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी के बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठ करके देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटनाएं बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। अगली तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में विचार करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बना करके बैठा देंगे कि आप घर की याद रक्षा करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना करके लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा और यह संकट टल सकेगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खेती करने वाला कार्य कर रहा था, उसे बुलाया गया और खेती करने वाला अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कह करके गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उस किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके सारे संकट आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोल करके जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे, कोई भी संकट आपके सामने उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा करके सभी सकुशल लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सरिया है वैसा कार्य सभी का सिद्ध कर जो। बोलिए गजानंद महाराज की जय। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।